बीए द्वितीय वर्ष महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के पाठ्यक्रम में समास प्रकरण निर्धारित है। आज की कक्षा में संस्कृत विषय में मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इसी विषय पर बात करेंगे। समास संस्कृत साहित्य की एक बहुत प्रमुख विधा है और संक्षिप्तीकरणम समसनम बहूनां पदानां मिलित्वा एकपदभवनं समासः। संक्षिप्तीकरण करने का नाम समास कहलाता है। इसमें एक अथवा एक से अधिक पदों को जोड़ा जाता है और विभक्ति जो संस्कृत साहित्य में प्रत्येक पद के साथ लगी रहती है उसका भी लोप हो जाता है या वह दिखाई नहीं देती। समास का अर्थ संक्षेप है या घटाना। उसके आकार में कुछ कमी हो जाए और अर्थ पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही आए, यह समास की विशेषता है। जैसे नराणाम पति नरपति, मनुष्यों का जो स्वामी है, पालक है, पोषक है, रक्षक है, हर प्रकार से उसकी पालन पोषण के द्वारा रक्षा करने वाला है, वह नरपति कहलाता है। नराणाम पति दो पद हैं, षष्ठी विभक्ति का इसमें लोप हो गया है, दो पद का एक पद हो गया है। तो नरपति शब्द ये समस्यंत पद है और इसमें विभक्ति का लोप हो जाने के कारण संक्षिप्त हुआ है। यहाँ नरपति का वही अर्थ है जो नराणाम पति का है, परंतु दोनों शब्दों को मिला देने से नराणाम शब्द के विभक्ति सूचक जो प्रत्यय षष्ठी का जो आणाम का लोप हो गया और नरपति शब्द नराणाम पति ही से छोटा भी हो गया। जब समास वाले शब्द को तोड़कर उसको पूर्व काल का रूप दिया जाता है तब उसके विग्रह का अर्थ है खंड खंड करना, टुकड़े टुकड़े करना। यथा सभापति का विग्रह होगा सभायाम पति, सभापति। सभा में जो स्वामी है, प्रमुख है, देख रेख करने वाला है, अव्यवस्थित न होने देने वाला जो व्यक्ति है वो सभापति है। समास के लिए संस्कृत वैयाकरणों ने कुछ नियम बना दिए हैं। ऐसा नहीं कि जिस शब्द को चाहा उसे दूसरे शब्द के साथ मिला दिया। इसमें कुछ नियम काम कर रहे होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही उसको बांधा जाता है, पिरोया जाता है, अनुस्यूत किया जाता है। ये समास के 6 भेद हैं संस्कृत साहित्य में। अव्ययी भाव है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा कर्मधारय है जो तत्पुरुष का ही भेद है, चौथा द्विगु है, ये भी तत्पुरुष का भेद है, पांचवा बहुब्रीहि है और छठा द्वंद्व समास है। एक श्लोक भी मिलता है, 6 समासों को एक श्लोक में बांधा गया है जो इस प्रकार है। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुब्रीहि।
द्वंद्व समास आ गया, द्विगु आ गया, मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः, नित्य अव्ययी भाव समास आ गया, तत्पुरुष आ गया, कर्मधारय आ गया और बहुब्रीहि भी आ गया। यद्यपि श्लोक का अर्थ कुछ और भी है। द्वंद्व द्विगुरपि चाहम, मैं द्वंद्व अर्थात दो हूं, अकेला नहीं हूं। द्विगुरपि चाहम और मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः, मेरे घर में नित्य अव्ययी भाव है, अर्थात मितव्ययिता है और किसी चीज की कमी नहीं है। तत्पुरुष कर्मधारय, दूसरों का मैं ध्यान रखता हूँ। तत्पुरुष जो मेरे घर में सदस्य हैं उनका ध्यान रखता हूँ। कर्म को धारण करने वाला हूँ, इस कारण मैं बहुत व्रीहि वाला हूँ, धन धान्य से संपन्न हूँ। व्रीहि कहते हैं चावलों को, और धन धान्य से संपन्न होना ही व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य भी है। अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद समास प्रधान रहता है, द्वंद्व समास में प्रायः दोनों ही पद शब्द प्रधान रहते हैं, और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान रहते हैं, तीसरा पद प्रधान रहता है, जिसके दोनों पद जो हैं उस तीसरे की विशेषता बताते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय उपसर्ग या निपात रहता है और दूसरा शब्द संज्ञा, दोनों को मिलाकर अव्यय हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास वाले शब्द के रूप नहीं चलते। अव्ययी भाव समास वाले शब्द का नपुंसक लिंग के एक वचन में जैसा रूप होता है वैसा ही शब्द लिखा जाता है। अव्ययी भाव समास के लिए एक सूत्र है, अव्ययी भावश्च, जो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि इसका जो पूर्व पद है वो प्रधान रहता है और नपुंसक लिंग में एक वचन में रहता है। जिस प्रकार यथा कामम शब्द है, यथा कामम कामम अनतिक्रम्य इति, जितनी इच्छा हो उतना, अपनी कामनाओं का उल्लंघन ना करके, कामनाओं से अधिक ना करके। तो यथा शब्द अव्यय है, कामम अभिलाषा के अर्थ में है, इच्छा के अर्थ में है, कामना के अर्थ में है, और इसका विग्रह कामम अनतिक्रम्य, अपनी कामनाओं का उल्लंघन न करके जो काम करता है उसको यथा काम कहते हैं।